जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस पेपर में प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आपके लिए टाइम अब नहीं रह गया, बस 10 दिन बचा है। अगर आप लोग जीएस में अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि 17+ पाने के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो तक लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो वो प्राचीन ग्रंथ है चरक संहिता। चरक संहिता को हम लोग आयुर्वेद का विज्ञान मानते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो जो है एशिया के जापान देश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जापान देश की राजधानी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया है? तो केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी जो है 2017 में कानून लागू किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है? तो उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय रोमांटिक यानी रोमानी और भक्तिपूर्ण गायों का मुख्य विषय है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआईए का पूर्ण रूप है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था? तो वह ट्रोजन वायरस जो है सनब्रस्ट। कौन सा ट्रोजन वायरस है? सनब्रस्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। कौन सा संग्रहालय है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम पासपोर्ट जो है सेवा भारत विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, थंगका निम्नलिखित में से किस देश की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो थंगका जो है वो सिक्किम राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। कहाँ की है? सिक्किम की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोगाओ गुफाओं जिन्हें हजार बुद्धों की गुफा भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो मोगाओ गुफाएं मतलब जिन्हें हम हजारों बुद्धों की गुफाएं कहते हैं, वो जो है हमारा चीन देश में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निकट में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो बलिया जिले में पाए जाते हैं। किस जिले में? बलिया जिले में पाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो सबसे बड़ा खाद का उत्पादक जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर का कोऑपरेटिव लिमिटेड है। क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचना जो है मधुशाला, उसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल हमारे दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह जो है गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आता है, जरूर पूछता है, इसलिए मुख्यमंत्री को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारिता भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को धृति कहा जाता है, जिसे होल्डिंग मतलब धृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धृति कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या है? इस भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो कौन सा झील है? चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो अन्य धाराओं से भिन्न जो है लिब्राडोर, लिब्राडोर जो है अन्य धाराओं से भिन्न है। यह एक ठंडी धारा है। बाकी सब कौन सी धारा है? जो गल्फ स्ट्रीम है, उत्तर अटलांटिक अपवाह, कुरोशियो, ये सब क्या है? गर्म है। और ये जो है धारा ठंडी धारा है, लिब्राडोर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रुपी है। क्या है? रुपी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया पहल जो है यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। किसे प्रोत्साहित करता है? नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण किसमें वृद्धि हुई है? तो भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों की ओर प्रवास में वृद्धि हुई। किसमें वृद्धि हुई है? शहरों की ओर प्रवास में वृद्धि हुई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन रूप से किस पर केंद्रित है? तो स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी के साथ शहरी विकास पर केंद्रित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के साथ शहरी विकास। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, PMAY का उद्देश्य किसका पुनर्विकास करना है? तो PMAY का मुख्य उद्देश्य जो है शहरी मलिन बस्तियों का पुनर्विकास करना। किसका विकास करना? शहरी मलिन बस्तियां का पुनर्विकास करना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो वह ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की शहर के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक है। तो भारत में जो है शहरी महानगरीय शहर जो है नगरपालिका ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक है। ठोस अपशिष्ट कहाँ से सबसे ज्यादा मिलता है? तो सबसे अधिक जो है शहरी महानगरीय शहर में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई किसमें कमी लाती है? तो वनों की कटाई जो है जैव विविधता में कमी लाती है। कहाँ कमी लाती है? जैव विविधता में कमी लाती है। अगर वनों को अगर ज्यादा काटा जाएगा तो कहाँ? जैव विविधता में कमी आ जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो पहला देश था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो वह दस्तावेज है डिजिलॉकर। डिजिलॉकर का प्रयोग करके नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है, डिजिलॉकर का प्रयोग करके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है? तो एक्स ट्विटर जो है इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जापान को जो है उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा साइबर हमला है जो विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं? तो वह साइबर हमला हमारा स्पीयर फिशिंग है। स्पीयर फिशिंग जो है व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम किया गया था? तो महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम लागू किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किसमें योगदान देता है? तो भारत में जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से लगातार गर्म लहरें जो उठती उसमें क्या है विशेष योगदान देता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
तो वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से जानवरों और उनके आवासों का संरक्षण के लिए संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान पराली जलाना का योगदान है। किसका है? पराली जलाना का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, PMAY का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी निवासियों को क्या मिले? तो PMAY का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि शहरी निवासियों को किफायती आवास मिले। क्या मिले? किफायती आवास मिले। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कितने % की कमी लाना है? तो भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी लाना है। कितना लाना है? 45% कमी लाना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत का अनुमानित वन क्षेत्र कितना है? तो हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत का अनुमानित वन क्षेत्र जो है 21% है। कितना है? 21% है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना वैश्विक तापमान और मौसम पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है? तो हम जो वह घटना है जलवायु परिवर्तन जो है वैश्विक तापमान और मौसम पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध किस वर्ष पूरे देश में लागू किया गया है? तो भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध 2022 में पूरे देश में लागू किया गया है। कब? 2022 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव प्रजातियों की सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून पारित किया गया? तो वन्य जीव प्रजातियों की सुरक्षा के लिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कानून पारित किया गया है। कौन सा कानून पारित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल के आंकड़ों के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने बाघ अभयारण्य मौजूद हैं? तो हाल के आंकड़ों के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा 53 बाघ अभयारण्य मौजूद है। कितने टाइगर रिजर्व यानी कितने बाघ अभयारण्य मौजूद है? 53 बाघ अभयारण्य मौजूद है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखे। किसका? पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और जो सर आप लोगों को इस जूनियर स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर का चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग जरूर पढ़ कीजिए क्योंकि कंप्यूटर से वहीं से क्वेश्चन आएगा, एक भी उसके बाहर से नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने नोट्स से ही जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कंप्यूटर का पूरा क्वेश्चन उसी नोट से सॉल्व किया, इसलिए उनके नोट्स को जरूर देखिए। और बाकी जीएस का जितना मैं पढ़ा रही हूँ सब इसी से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी हट के नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।